नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति एस शर्मा, ज्योतिष वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ आप सभी के समक्ष वर्ष 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है इसके बारे में जानकारी दूंगी। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया, जिसे हम कंटक शनि भी कहते हैं, इसका प्रभाव वर्ष के शुरुआती महीने से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वर्ष भर इसी भाव में विराजित रहेंगे। इसलिए शनि की स्थिति का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में ही आपके भाग्य स्थान के स्वामी के रूप में भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे और आपकी सभी तरह से रक्षा करते रहेंगे और जीवन में समृद्धि भी देते रहेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी कुंडली का दशम भाव है। वहां पे राहु के ऊपर से गोचर करेंगे और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष भी निर्मित करेंगे। इसके पश्चात 30 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और केतु का गोचर आपके तीसरे यानी कि पराक्रम भाव में होगा। जनवरी का महीना उथल पुथल से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चला आ रहा है उसमें शनि के गोचर के बाद कुछ कमी आने लगेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे व्यवसाय और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं फरवरी के महीने में आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इसी समय में प्रेम जीवन में कुछ तनाव और चुनौतियां बनी रह सकती हैं। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सहारे आपका कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके बाद जब गुरु का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में अदला बदली की संभावना बन सकती है। मई के महीने में मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से थोड़े गर्म मिजाज आप हो जाएंगे। इसका असर दाम्पत्य जीवन और निजी जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए इस समय में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना ही बेहतर होगा। जून के महीने में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। खर्चों में थोड़ी तेजी बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन व्यापार अच्छी तेजी से आगे बढ़ेगा और जिससे आप राहत महसूस कर सकते हैं। जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आएगी और आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं का आपको लाभ प्राप्त होगा। अगस्त और सितंबर का महीना आपको मेहनती और रिस्क लेने वाला बनाएगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उनका सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपको साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, जो काफी मजबूत होगी और देखने में भी अच्छी होगी। नवंबर के महीने में प्रेमी जीवन के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। आप अपने प्रियतम के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और राहु के आपके नवम भाव में आ जाने से कार्यक्षेत्र में चली आ रही चुनौतियां भी कम होने लगेंगी और आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल ही रहने की संभावनाएं है। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति कायम कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव में कमी आएगी। शनि ग्रह जातक के प्रयासों की काफी सराहना करता है। इसलिए अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं, तो आप अपने पेशेवर जीवन में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं शनि ग्रह अपने शासक भाव में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। इसलिए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए। कामकाजी पुरुष और महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि आपके सामने कुछ बाधाएं आ सकती हैं। कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपको बाकी लोगों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपने काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साल 2023 की अगर मैं तीसरी तिमाही की बात करूं, तब तक संचार का ग्रह बुध इस राशि के जातकों के लिए कई तरह की परेशानियां लेकर आ सकता है।
वहीं साल की दूसरी तिमाही उन लोगों के लिए शुभ है जो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। नए साल 2023 की अंतिम तिमाही के आसपास बृहस्पति ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएंगे, जिससे आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और आपको करियर में अधिक सफलता प्राप्त होगी। वहीं जो जातक किसी को शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं, साल 2023 की पहली तिमाही में उनके लिए बेहद खास समय रहेगा। गुरु के गोचर की मदद से आप अपने प्रेमी को बता पाएंगे कि आप उनके लिए कैसा महसूस करते हैं और उनके साथ मजबूत रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि जो जातक अपने रिश्ते में आई परेशानियों को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, उनके सामने कई तरह की अन्य परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि इसी अवधि के आसपास शनि भी अपनी चाल चलेंगे, जो आपके प्यार और रिश्ते के बीच रुकावटें पैदा कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपकी शिक्षा की बात करूं, कर्क राशि के विद्यार्थियों की बात करूं, तो आप लोगों को मिश्रित परिणाम देने वाला ये वर्ष रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा और बृहस्पति महाराज की पंचम भाव पर दृष्टि की वजह से आप पढ़ाई को लेकर काफी उत्साहित नजर आएंगे। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, लेकिन 17 जनवरी से शनि देव का गोचर और शनि की आपके पंचम भाव पर दृष्टि पढ़ाई में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करती रहेगी, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य की बात करूं तो कर्क राशि के जातकों पर पूरे 2023 में शनि ग्रह का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एकाएक नियंत्रण में आ तो जाएंगी, इसके बावजूद आप खुद को काफी थका हुआ महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की भी मैं हिदायत देती हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जरा सा भी लापरवाही ना बरतें। नियमित रूप से व्यायाम और अपनी दवाइयां आप नियम से लेते रहें। बात करूं कर्क राशि वालों के भाग्यशाली अंक की, तो आप लोगों का स्वामी चंद्रमा है और कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 राशिफल बताता है कि वर्ष का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार ये वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है और आपके लिए कई बार अनुकूल योग भी निर्मित करेगा। आपके सामने कई चुनौतियां उपस्थित रहेंगी, लेकिन वे चुनौतियां आपकी अपनी गलतियों और लापरवाही के कारण हो सकती हैं। आप अपने ज्ञान और धार्मिक विश्वास के बल पर अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं पर भरोसा रखना होगा। चलिए जाते जाते ऐसे कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय आपको बताते हैं, जिनको करने से आपको इस साल शुभता प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले जातक चंद्रमा प्रधान जातक होते हैं, इसलिए पूर्ण चंद्रमा यानी कि आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। वहीं सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की आप पूजा करें। श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र या शिवाष्टक का पाठ करना भी आपको काफी लाभदायक रहने वाला है। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न धारण करना चाहिए। इस रत्न को आप अपनी कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान चांदी की धातु में धारण कर सकते हैं। चांदी के गिलास से पानी पीना भी आपके लिए काफी हितकारी रहेगा। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं, ये बीमारी है, तो इसके लिए आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी रहेगा। हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों को उचित मार्गदर्शन मिलेगा और इन उपायों को करने से आपको शुभता प्राप्त होगी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।